आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो शायद हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी आता है कि क्या हम अपनी सीमाओं के साथ ही पैदा होते हैं या क्या हम उन्हें बदल सकते हैं। समीर की कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। और देखो, समीर की जर्नी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया ना, वो था उसकी सोच का बदलना। एक छोटे शहर से आया लड़का, सरकारी स्कूल, कंप्यूटर लैब में धूल, इंटरनेट का नामो निशान नहीं, लेकिन फिर भी उसके सपने बहुत बड़े थे। मुझे सबसे दिलचस्प ये लगा कि जब समीर कॉलेज पहुंचा तो उसे लगा कि बाकी सारे स्टूडेंट्स उससे बहुत आगे हैं। वो लोग पहले से ही कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में माहिर थे और समीर को लगा कि वो कभी उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। और यहीं पर असली चैलेंज शुरू होता है। जब उसने अपना पहला प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, एक सिंपल सा कैलकुलेटर ऐप, तो उसके दोस्त ने एआई पर बेस मॉडल दिखा दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज गया और समीर का कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया। उस रात समीर ने अपने दोस्त राहुल को कॉल किया। उसने कहा, मेरे बस का नहीं है ये सब, मैं कितना भी पढ़ लूं उन लोगों जैसा नहीं बन सकता। ये लाइन सुनकर मुझे लगा कितने लोग अपनी लाइफ में ऐसे ही सोचते हैं कि शायद वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यहीं पर राहुल ने एक पॉइंट उठाया कि अभी तो शुरुआत है, हार मान ली तो क्या हासिल होगा। और यही है ग्रोथ माइंडसेट की शुरुआत। जब आप मान लेते हो कि आपकी मेहनत मायने रखती है और आप सीख सकते हो, तो चीज़ें बदलने लगती हैं। और फिर समीर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। कॉलेज में एक फेमस एंटरप्रेन्योर का लेक्चर। उन्होंने कहा, असफलता ये साबित नहीं करती कि आप अयोग्य हैं, ये सिर्फ बताती है कि आपने अभी तक सीखने और कोशिश करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है। ये लाइन समीर के लिए जैसे बिजली का झटका थी। उसने पहली बार महसूस किया कि फेल होना प्रोग्रेस का हिस्सा है। उसने डिसाइड किया कि वो दूसरों से कंपेयर नहीं करेगा, बस खुद की कल की वर्जन से बेटर बनने की कोशिश करेगा। और यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफ़र। उसने सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स चुनने शुरू किए, भले ही पता था कि शायद फेल हो जाएगा, लेकिन अब वो हर फेलियर को अभी तक के नज़रिए से देखता था। इट्स नॉट वर्किंग येट, और फिर से कोशिश करता था। और ये जो अभी तक वाला माइंडसेट है, यही असली गेम चेंजर है। जब आप मान लेते हो कि अभी नहीं आया लेकिन आ सकता है, तो आप खुद को चैलेंज करते हो, सीखते हो और आगे बढ़ते हो। समीर ने दूसरों से मदद मांगना भी सीख लिया। पहले उसे लगता था कि ये शर्म की बात है, लेकिन अब वो इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानता था। उसने स्टडी ग्रुप बनाया और धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस दिखने लगी। अगले सेमेस्टर में जब बाकी सब एआई मॉडल्स में फंसे हुए थे, समीर ने एक शानदार डेटा एनालिटिक्स टूल बना दिया। उसकी प्रेजेंटेशन अलग थी क्योंकि उसने सिर्फ रिजल्ट नहीं, बल्कि अपनी जर्नी और स्ट्रगल्स भी शेयर किए। उसके प्रोफेसर ने भी कहा कि तुम्हारा कोड तो अच्छा है ही, लेकिन तुम्हारी सीखने की ललक और गलतियों से सीखने की क्षमता उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि असली ग्रोथ वहीं से आती है। और देखो, कॉलेज खत्म होते होते समीर सिर्फ एक अच्छा कोडर नहीं रहा, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर, इनोवेटर बन गया। उसने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की जो आज हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। उसकी कहानी अब उसके शहर में हर जगह सुनाई जाती है, उस लड़के की जिसने अपने फिक्स्ड माइंडसेट की लिमिट्स तोड़कर ग्रोथ माइंडसेट से उड़ान भरी। अब अगर हम समीर की जर्नी से कुछ सीख सकते हैं, तो वो है 3 बातें। पहली बात, अभी तक की पावर को पहचानो। जब भी लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो खुद से कहो, मैं ये अभी तक नहीं कर सकता। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को नए रास्ते ढूंढने के लिए पुश करता है। दूसरी बात, एफर्ट को टैलेंट से ज़्यादा वैल्यू दो। टैलेंट सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन लगातार कोशिश, सीखने की इच्छा और चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत ही आपको आगे ले जाती है। तीसरी बात, चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी समझो। हर गलती, हर मुश्किल प्रोजेक्ट, हर क्रिटिसिज्म सिर्फ एक फीडबैक है। उनसे भागो मत, उनसे सीखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा दिमाग कोई फिक्स कीज नहीं है, ये एक मसल की तरह है। जितना यूज़ करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, तो रुकिए और खुद से कहिए, ये अभी तक मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। और यही है असली ग्रोथ माइंडसेट। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, कोशिश करते रहो और सीखते रहो। यही फॉर्मूला है आगे बढ़ने का। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी सोच को खुला रखिए। नमस्ते।